ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। भरतपुर और डीग जिले की 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में अब की बार अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने कांग्रेस प्रत्याशियों को हरा दिया। वहीं एक सीट पर निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। जहां कांग्रेस का पहले भरतपुर में सभी 7 सीटों पर कब्जा था, वहीं अब की बार किसी भी सीट पर कांग्रेस जीत नहीं पाई। डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉ शैलेश सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी विश्वेन्द्र सिंह को 7,895 मतों से पराजित किया। तो वहीं कामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नौक्षम चौधरी ने अपने प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार मुख्तियार सिंह को 13,906 मतों से हराया। इस सीट पर राज्य मंत्री रही जाहिदा खान को तीसरा स्थान मिला। नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस उम्मीदवार वाजिब अली को 1,531 मतों से हराया। नदबई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जगत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार जोगिंदर सिंह अवाना को 15,767 वोटों से हराकर विधानसभा की सीट पर अपना कब्जा जमाया। उधर वैर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहादुर सिंह कोली ने कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव को 6,972 मतों से पराजित किया। बयाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रितु बानावत ने कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह को 40,662 मतों से पराजित किया। उधर भरतपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस शासन में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री रहे डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बंसल को 5,387 मतों से हराकर दूसरी बार चुनाव जीता। पहली बार निर्वाचन विभाग की ओर से शुरू की गई होम वोटिंग की सुविधा में भी 2,196 मतदाताओं में से 2,128 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान के लिए पहली बार अलग से दिव्यांगजनों और महिला मतदान कर्मियों को भी चुनाव कराने के लिए नियुक्त किया गया। इसके साथ ही आदर्श मतदान बूथ भी बनाए गए। अब की बार मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया और 6,366 वोटरों ने नोटा पर अपना वोट दिया। भरतपुर में गुरु नानक देव की जयंती सिख समाज की ओर से धार्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और शबद कीर्तन के आयोजन किए गए। इस दौरान प्रभात फेरियां निकाली गईं। भरतपुर जिले में दीपावली पर्व पर बाजार को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। साथ ही ऐतिहासिक इमारतों को रोशन कर मंदिरों और घर घर में दीपदान के आयोजन भी किए गए। इसके साथ ही गोवर्धन पर्व पर गाय के गोबर से बनाए गए गिरिराज जी के प्रतीक का विधि विधान से मंदिरों और घरों में पूजन किया गया। वहीं निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर भक्तों ने सप्तकोशीय गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। जिले में गोपाष्टमी पर्व पर भी धार्मिक आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने गौशालाओं में पहुंचकर गायों का पूजन किया तथा हरा चारा और गुड़ खिलाकर गायों की आरती उतारी। पिछले दिनों जिले भर में देवउठनी एकादशी पर धार्मिक आयोजन हुए। इसके साथ ही 4 माह से रुके पड़े शुभ कार्य फिर से शुरू हो गए। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी विवाहों की धूम शुरू हो गई। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने सरोवरों पर जाकर स्नान किया और डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर खुशहाली की कामना की। भरतपुर में विश्व एड्स दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरूकता रैली निकाली गई। शीतकालीन सीजन शुरू होने के साथ ही भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। पक्षियों के आगमन के साथ ही देशी विदेशी सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है। विश्व मृदा दिवस पर कृषि महाविद्यालय और सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक ने किसानों को मिट्टी के महत्व के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।